नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ये परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी है। उसमें से हम पढ़ रहे हैं दूसरी ढाल। दूसरी ढाल में दुख के कारणों का वर्णन है। दुख के कारणों की चर्चा 2 प्रकार से करी है, एक ग्रहित मिथ्यात्व और एक अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा हमारी हो गई थी। अब हम पढ़ रहे हैं ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा। उसके अंतर्गत ग्रहित मिथ्या दर्शन हमने पढ़ लिया था और हम पढ़ रहे हैं ग्रहित मिथ्या ज्ञान। ग्रहित मिथ्या ज्ञान का छंद नंबर 13 दूसरी ढाल का वो निकाल लेते हैं हम। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त रागी कुमतिन कृत श्रुत अभ्यास सोहे कुबोध बहुदेन त्रास। किसका वर्णन है यहाँ पे? कुशास्त्र का, कुज्ञान का, मिथ्या ज्ञान का, अज्ञान का। जो ऐसा ज्ञान जो सम्यक दर्शन पूर्वक नहीं, जिसमें सम्यक दर्शन की पुष्टि नहीं है, विषय कषाय का पोषण है, हिंसा का पोषण है, ऐसे ज्ञान को क्या कहा यहाँ पे? कुबोध कहा। तो कैसा है ये कुबोध? तो इसमें पहले तो पहचाने कैसे इसको, तो ये इसमें लिखा है कि देखो एकांतवाद से दूषित है। जैन धर्म के अलावा सभी धर्म जो है एकांतवाद का पोषण करते हैं और वो सब मानते हैं कि वो एकांतवाद का पोषण करते हैं। और जब न्याय की चर्चा होती है तो वो ऐसा बोलते हैं कि देखो अनेकांतवादी ऐसा मानते हैं। तो जब अनेकांतवादी वो लोग बोलते हैं, जब अनेकांतवादी ऐसा मानते हैं, इसका मतलब वो बोलते हैं कि जैन लोग ऐसा मानते हैं, या वो ऐसा बोल सकते हैं स्यादवादी ऐसा मानते हैं। तो स्यादवादी है तो इसका मतलब है कि स्यादवादी बोला या अनेकांतवादी बोला तो ये सिर्फ जैनियों के लिए बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी जो है जितने भी दर्शन हैं उनके मूल में एकांतवाद है। एकांतवाद क्या होता है हमने समझा था, जो आपस थोड़ा रिवीजन करेंगे। तो कैसा है ये मिथ्या ज्ञान? ग्रहित मिथ्या ज्ञान कुशास्त्र। कैसे हैं ये कुशास्त्र? एकांतवाद का पोषण करने वाले, एकांतवाद के दूषण से दूषित हैं। और समस्त लिखा मतलब जैन धर्म को छोड़कर, भगवान महावीर के द्वारा बतलाए प्रतिपादित पंथ को, धर्म को छोड़कर बाकी जितने भी दर्शन हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। विषयादिक पोषक अप्रशस्त। और कैसे हैं ये कुशास्त्र? विषय का, कषाय का और हिंसा का, इनका पोषण करने वाले होते हैं। विषयादिक लिखा तो क्या क्या लिखेंगे अपन? पहले भी है तो पूरी पढ़ के आए। विषय कषाय हिंसा, तीनों चीज लगे। द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा। एक्चुअली कहने का मतलब यहाँ पे ये है, जो द्रव्य हिंसा और विषय कषाय मतलब भाव हिंसा का पोषण करें। और कैसे हैं ये अप्रशस्त है, मिथ्या है, इनका इनके पीछे जो है आधार जो है सर्वज्ञता का नहीं है, वीतरागता का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रागी और कुमतियों द्वारा लिखे गए हुए हैं। जो सरागी है और जो अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, उनके द्वारा रचा गया शास्त्र, उसका अभ्यास यदि कोई करे तो क्या होगा? उसका अभ्यास से, उसके अभ्यास, उसको यहाँ पे कुबोध बोला है। और कुबोध कैसा है? बहुत कष्ट देने वाला है, बहुत दुख देने वाला है। यहाँ पे कुशास्त्र का ऐसा लक्षण बताया। हमने साथ में सुशास्त्र का लक्षण भी देखा था। कैसा होता है सुशास्त्र? जो कि सच्चे देव द्वारा, मतलब जो वीतरागी और सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया हो, वीतरागता और सर्वज्ञता का आधार है जिसमें, और जिसका अनुलंघन नहीं किया जा सके, जिसमें प्रत्यक्ष और अनुमान से कोई विरोध न हो, जो तत्वों का उपदेश देने वाला हो, जो सर्वहितकारी हो और जो कुमार्ग का निषेध करने वाला हो, ऐसा सच्चे शास्त्र का लक्षण है। और यहाँ पे लिखा है जो एकांतवाद से दूषित है, जो विषय कषाय हिंसा का पोषण करता है, जो अप्रशस्त है, जो सरागी और अज्ञानियों द्वारा लिखा गया है, और जो बहुत प्रकार से कष्ट देता है, यह कुशास्त्र का लक्षण है। ये हमने पढ़ लिया था। अब हमको पढ़ना है क्या कि एकांतवाद किसे कहते हैं। तो उसके लिए हमने शुरू किया था कि अनेकांतवाद किसे कहते हैं। अनेकांतवाद किसे कहते हैं भैया? बहुत चर्चा ही जरूरी है आज की, और बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ेगी, आसानी से समझ में नहीं आती है। बड़े बड़े
बड़े बड़े मतलब जैनियों की बात ही कर रहा हूँ, जैने तरह में जो बड़े बड़े लोग हो गए हैं, उनके धर्म में जिनको धर्मगुरु का दर्जा दिया, उनको भी ये चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, तो ये ढंग से समझना पड़ेगी, नहीं समझेंगे तो फिर बड़ा भाषा समझ में नहीं आएंगे, नहीं समझेंगे तो जैन दर्शन ही समझ में नहीं आएगा। ऐसी बात है ये, क्योंकि ये जैन धर्म, हमने बताया था जैन धर्म के 4 पिलर है, 2 फिलोसॉफिकल है और 2 कंडक्ट के हैं। तो अनेकांत और स्यादवाद ये पिलर है, इस पे जैन दर्शन टिका हुआ है पूरा। अब ये समझ में नहीं आएगा तो कैसे समझ में आएगा बताओ फिर। तो क्या समझना है हमको? अनेकांत, अनेकांत किसे कहते हैं? वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाले परस्पर विरोधी दो धर्मों का एक साथ प्रकाशित होना। वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाले दो प्रतिपक्षी धर्मों का एक ही वस्तु में एक साथ प्रकाशित होना, यह अनेकांत। ये हमने लिख लिया था परिभाषा से, हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे। परिभाषा याद कर ली होगी आपने, इसका उदाहरण दिया था, उदाहरण समझा था इसको कि क्या कहना चाह रहे हैं। किसी वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाले मतलब उसमें उसको वस्तु को बनाने वाले, वस्तु को उत्पन्न, मतलब वस्तु को उत्पन्न नहीं होती वस्तु, लेकिन वस्तु जिससे बनी हुई है, उससे उसको, हाँ, उससे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। धर्मों से, वस्तु धर्मों से बनी हुई है और गुणों से ही बनी हुई है। गुणों धर्म में क्या अंतर, वो तुम नहीं कर रहे हैं या कर लेते हैं, चलो। गुण जो धर्म है ना, वो प्रतिपक्षी भी होते हैं, गुण जरूरी नहीं प्रतिपक्षी हो, इसलिए सारे धर्म गुण तो है, लेकिन सारे गुण धर्म नहीं है। धर्म जो है, धर्मों में प्रतिपक्षीपना पाया जाता है, एक धर्म दूसरा धर्म, लेकिन गुण में जरूरी नहीं कि प्रतिपक्षीपना हो। इस प्रकार से तो वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाले, क्या बोला हमने, किसी वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाले प्रतिपक्षी धर्मों का या शक्तियों का एक साथ एक ही द्रव्य में पाया जाना, ये अनेकांत है। कैसा है ये अनेकांत, मतलब क्या, उदाहरण समझे इसको। तो जैसे आत्मा है, आत्मा की बात करें हम, आत्मा वस्तु है क्या? नॉन लिविंग है क्या? अरे भाई, वस्तु का मतलब नॉन लिविंग थोड़ी होता है। वस्तु वो है जिसमें वस्तुत्व नाम का गुण पाया जाता है, और वस्तुत्व नाम का गुण मतलब जिस गुण के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व पाया जाता है, उसे वस्तुत्व नाम का गुण कहते हैं। तो आत्मा में ऐसा गुण है ये वस्तुत्व नाम का, इसलिए आत्मा को हम वस्तु कह रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि नॉन लिविंग कह रहे हैं भैया, हो वस्तु कह रहे हैं द्रव्य वस्तुत्व नाम के गुण की अपेक्षा से। वस्तुवाद है एक्चुअली, जैनिज्म जो है वस्तुवाद है, बाकी दूसरे जन दर्शन अलग अलग प्रकार से, इसलिए यहाँ वस्तुवादी, वस्तु की प्रधानता से कथन है। जब न्याय, एक्चुअली न्याय की बात चलेगी, न्याय मतलब हम मतलब जब अनेक फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स जब आते हैं, जब अन्य दार्शनिकों से चर्चा की जाती है तो न्याय पूर्वक की जाती है। इसमें फिलोसफिकल एस्पेक्ट से न्याय पूर्वक चर्चा थोड़ी कठिन विषय भी है इसमें, क्योंकि अन्य मतावलंबियों के शब्दों का भी इस्तेमाल कभी कभी करना पड़ता है, क्योंकि उनको कैसे समझाएंगे नहीं तो ऐसी चर्चा है। तो ठीक है, अनेकांत किसे कहते हैं? वस्तु में वस्तुत्व को निपजाने वाले। तो आत्मा वस्तु है, वस्तु है तो इसमें भी अनंत गुणों का समूह है, और अनंत इसमें धर्म भी पाए जा रहे हैं जो प्रतिपक्षी हैं। उदाहरण के लिए नित्य और अनित्य। ये नित्यता मतलब एक जैसा रहना, और अनित्यता मतलब व्यय होना उत्पन्न होना, व्यय होना उत्पन्न होना। तो आत्मा कैसा है? व्यय हो रहा, उत्पन्न हो रहा है, कि एक जैसा बना हुआ है। तो एक दर्शन के पास गए तो उन्होंने बोला, क्षणिकवादियों ने ऐसा बोला, उनके दर्शन में ऐसा माना, बौद्धों ने ऐसा माना कि आत्मा प्रति समय मतलब उत्पन्न हो रहा है, फिर वो उत्पन्न जो हो गया है उसका कुछ समय बाद नाश हो जाता है, फिर उसी समय नया आत्मा उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं कि आयु पूर्ण होने के बाद, हम ये आयु पूर्ण होने के बाद नहीं बोलते, वो तो अभी अभी बैठे बैठे ही, बैठे बैठे हम जैसे बैठे हैं, तो उनके मत अनुसार नया नया आत्मा उत्पन्न हो रहा है, पुराना पुराना आत्मा उसका व्यय हो रहा है। तो यह आत्मा सर्वथा ही अनित्य हो गया उनकी मान्यता के अनुसार। किनकी? क्षणिकवादियों की। और कूटस्थवादियों की, अद्वैतवादियों की, अद्वैत वेदांतवादियों की मान्यता के अनुसार आत्मा सर्वथा ही कूटस्थ है, सर्वथा ही नित्य रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, जैसा था वैसा है और वैसा ही रहेगा। ये हुआ क्या? क्षणिक कूटस्थवादियों के अनुसार आत्मा का स्वरूप। तो आत्मा कैसा है फिर? नित्य है कि अनित्य है? तो अनेकांतवादी क्या बोलते हैं कि देखो, आत्मा नित्य है और आत्मा अनित्य है। उसी कहानी होती थी ना, आत्मा आत्मा अस्थि नास्ति में लगाया था इसको, अनित्य नित्य नित्य में भी लगाना है इसको। वो आचार्य अकलंग देव की कहानी में आत्मा नित्य अनित्य ऐसा दोनों लगा लेना। ठीक है, आत्मा नित्य भी है और आत्मा अनित्य भी है। तो ऐसा कैसे? आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? दो प्रतिपक्षी धर्म एक ही
वस्तु में एक साथ कैसे पाए जा सकते हैं? या तो कोई चीज उत्पन्न हो रही है, व्यय हो रही है, या फिर एक जैसी बनी हुई है। ऐसा भी कैसे हो सकता है कि उत्पन्न व्यय भी हो रहा है और एक जैसा भी बना हुआ है? ऐसा कैसे संभव है? ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा वो बोलते हैं। तो और फिर इसकी हंसी भी उड़ाते हैं। तो अपने ऊपर ने क्या करा था, अपन ने सिर्फ एक शब्द लगाया था इसमें, आत्मा स्यात् अस्ति, आत्मा स्यात् नास्ति। अस्ति नास्ति में लगाया था, यहाँ पे लगा देना। हाँ भाई, याद है कि नहीं याद है? परसों का लगाया था कि लगाया था? तो आत्मा किसी अपेक्षा से नित्य है। आत्मा स्यात् मतलब किसी अपेक्षा से, कथनचित अपेक्षा से, कथनचित। आत्मा किसी अपेक्षा से नित्य है, आत्मा किसी अपेक्षा से अनित्य है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। अब आया समझ में, अर्थ अब खुल जाएगा यहाँ से कि अच्छा ऐसा है तो बताओ वो कौन सी अपेक्षा है, सिद्ध करके बताओ कि आत्मा किस अपेक्षा से नित्य, आत्मा किस अपेक्षा से नित्य है। तो हम कह रहे हैं आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। जो था वो है, जो है वही रहेगा, लेकिन आत्मा पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है। जैसा था वैसा नहीं है, जैसा है वैसा नहीं रहेगा। इसलिए ये बात सिद्ध होती है कि आत्मा नित्य और अनित्य दोनों एक साथ है, एक ही समय में है। इस प्रकार ये प्रतिपक्षी धर्म आत्मा में एक साथ पाए जाते हैं। यही बात समझ में नहीं आई तो भैया पूछ लो, यहाँ से आगे चले तो रिवीजन था अपना। ठीक है, तो फिर ये जो हमने स्यात् लगाया, देखो अनेकांत वस्तु में तो प्रतिपक्षी धर्म पाए जाते हैं एक साथ, आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य है। अब ये बोले तो किसी को समझ में नहीं आएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अनेकांत रूप से प्रकाशित वस्तु, अनेकांत रूप से प्रकाशित या अनेकांतात्मक वस्तु को, अनेकांतात्मक वस्तु के सापेक्षता को सापेक्षता से कहने की पद्धति, इसको क्या बोला? हाँ, ये कल लिखा था ना, एंड में लिखा था परसों, थोड़ा रिवीजन कर लें इसका। स्याद्वाद। स्याद्वाद मतलब अपेक्षा से कथन करने की पद्धति। अनेक, क्योंकि अनेक अदरवाइज हम बताएंगे कैसे आपको, तुमको अपेक्षा से बताना पड़ेगा। आत्मा नित्य है किसी अपेक्षा से, आत्मा अनित्य है किसी अपेक्षा से। जरूरी नहीं कि अपेक्षा किस अपेक्षा से बताया ही जाए। कोई पूछेगा तो हम बताएंगे, नहीं नहीं पूछेगा तो हम इतना से काम चला लेंगे कि आत्मा नित्य है, आत्मा अनित्य है। हाँ, लेकिन हमने अब वो स्यात् शब्द उसमें हिडन हो गया, आपको लगाना है, क्योंकि जब जेनियों से बात करेंगे तो लगाने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि स्यात् लगाना है। जब न्याय पूर्वक बात करेंगे हम अन्य दार्शनिकों से, तो उनको बताना पड़ेगा कि स्यात् लगा हुआ है भैया, इसमें भूल मत जाना। हाँ, हमारे ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा होता उसको पकड़ मत लेना कि हाँ नहीं लिखा हुआ है देखो। तो ये हमको बता रहा है, हमको पता है लगाना है, वहां पे बार बार थोड़ी बताएंगे ऐसा। हाँ, एक बार बता देते कोई चीज, फिर आपको लगाना है वो तो। हम्म तो आत्मा स्यात् नित्य, आत्मा स्यात् अनित्य, ठीक है, ये दो धर्म हैं। लेकिन इस प्रकार से आत्मा नित्य आत्मा अनित्य बोला तो स्यात् लगाया, इस प्रकार अपेक्षा से समझाने की कथन पद्धति का नाम स्याद्वाद है। समझ में आया क्या स्याद्वाद है? अनेकांतात्मक वस्तु को सापेक्षता से कहने की पद्धति है ये स्याद्वाद। हाँ, अनेकांतात्मक मतलब क्या कि ऐसा वस्तु एकांतात्मक नहीं है, अनेकांतात्मक है, एकांतात्मक नहीं है। मतलब वस्तु में प्रतिपक्षी धर्म एक साथ पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये अनेकांत का अर्थ निकाला था ना, अनेक प्लस अंत। अनेक धर्म एक ही वस्तु में, अनेक मतलब दो, दो धर्म एक से ज्यादा, तो दो हो गए, दो से ज्यादा मतलब दो धर्म एक ही वस्तु में एक साथ एक समय में पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया था हमारा। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया नहीं? आ गया समझ में तो अपन एक क्विज करते हैं। ठीक है, क्विज टाइम। जो उत्पन्न होता है वह उत्पन्न नहीं होता है। जो व्यय होता है वह व्यय नहीं होता
है। समझ में आया कि ये किसी बात है, जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न नहीं होता, जो व्यय होता है वह व्यय नहीं होता, ऐसा है आत्मा। ये कैसी बात कर रहे हो? यह उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? पहले आप ये बताओ कि नहीं, जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न नहीं होता है, उत्पन्न होता है लेकिन उत्पन्न नहीं होता है, व्यय होता है लेकिन व्यय नहीं होता है। कैसी बात है? तो आपको मतलब आचार्यों को दूसरे जैन धर्मावलंबी आक्षेप लगाते हैं कि उन आचार्यों को पता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ उनको ठीक से पता नहीं था कि आत्मा उत्पन्न होता है कि नहीं होता है, आत्मा का व्यय होता है कि नहीं होता है। तो उन्होंने दोनों बातें लिख दी कि देखो भैया, शायद उत्पन्न होता है, शायद उत्पन्न नहीं होता है, या हो सकता है व्यय होता हो, या हो सकता है व्यय नहीं होता हो, या हम बता नहीं सकते कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कथनचित होता है कथनचित नहीं होता है। क्या ऐसा अर्थ है इसका? बताओ। शायद आत्मा उत्पन्न होता है, शायद आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। हम्म, ये मतलब है क्या इसका? जो शायद आत्मा का व्यय हो सकता है, आत्मा का शायद व्यय नहीं हो सकता है, ये मतलब है इसका। कैसे करेंगे इसको, कैसे समझाएं हम? तो इसमें एक शब्द, हाँ इसमें एक शब्द लगाना पड़ेगा। हाँ बात सही है, वो पर्याय और द्रव्य की अपेक्षा से होता है, तो उसमें शब्द लगाना पड़ेगा अपने को। पहले वो शब्द क्या है? हाँ वो शब्द है स्यात्। जो स्यात् उत्पन्न होता है वह स्यात् उत्पन्न नहीं होता, जो स्यात् व्यय होता है वह स्यात् व्यय नहीं होता। अब स्यात् मतलब किसी अपेक्षा से। अब पढ़ो इसको, जो किसी अपेक्षा से उत्पन्न होता है वह अन्य किसी अपेक्षा से उत्पन्न नहीं होता है, जो किसी अपेक्षा से व्यय होता है वह अन्य किसी अपेक्षा से व्यय नहीं होता है। अब आया अर्थ निकला इसका। तो अपेक्षा बताओ, किस अपेक्षा से उत्पन्न होता है और किस अपेक्षा से उत्पन्न नहीं होता है, किस अपेक्षा से व्यय होता है किस अपेक्षा से व्यय नहीं होता है। आप बोल रहे हो किसी अपेक्षा से, तो मैं वो अपेक्षा बताओ, रिलेटिविटी बताओ उस ट्रुथ की, किस अपेक्षा से उत्पन्न होता है? जो पर्याय की अपेक्षा से उत्पन्न होता है वह आत्मा द्रव्य की अपेक्षा से उत्पन्न नहीं होता। जो आत्मा पर्याय की अपेक्षा से जिसका व्यय होता है उस आत्मा का द्रव्य की अपेक्षा से व्यय नहीं होता है। आई बात समझ में? तो कहां से कहां ले गए देखो बात को। उतना सा पढ़ो यदि आप, जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न नहीं होता, जो व्यय होता है वो व्यय नहीं होता। और अब इसको पढ़ो, ये तो क्या है, समझ में नहीं आया भैया, जीनियों को समझ में नहीं आएगा, अन्य की तो क्या बात करें। तो इसको अब पढ़े कि जो पर्याय से उत्पन्न होता है वह द्रव्य से उत्पन्न नहीं होता, और जो पर्याय से व्यय जिसका होता है उसका पर्याय द्रव्य से व्यय नहीं होता। तो अंतर आया ना समझ में, कितना अंतर है? स्यात् शब्द लगाने से पूरा मतलब अर्थ खुल जाता है। इसलिए अनेकांतात्मक वस्तु को कथन करने के लिए स्याद्वाद का अवलंबन लिया जाता है, नहीं तो आप खोलेंगे कैसे? ठीक है, इस प्रकार अपेक्षा से कथन करने की पद्धति का नाम स्याद्वाद है। स्याद्वाद बोला है, हाँ स्याद्वाद बोला है। शायदवाद नहीं बोला है, संशयवाद नहीं बोला है। अन्य मतावलंबी जैनियों पर आक्षेप लगाते हैं कि ये संशयवादी हैं, ये शायदवादी हैं। देखो हम उनको बोले कि वो एकांतवादी है तो उसको स्वीकार करते हैं। हम बोले वो कूटस्थवादी है, वो स्वीकार करेंगे। वो बोलेंगे अद्वैतवादी, वो स्वीकार करेंगे। क्षणिकवादी स्वीकार करेंगे। एकांतवादी वो स्वीकार करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमने उनको ठीक समझा, लेकिन वो हमको शायदवादी बोले तो हमें स्वीकार नहीं, वो हमें संशयवादी बोले तो हमें स्वीकार नहीं। इसका मतलब उन्होंने हमको ठीक नहीं समझा। वो स्यात् और शायद इन दो शब्दों में कंफ्यूज हो गए, इसलिए वो उनको समझ में नहीं आया कि शायद नहीं लगाना है, स्यात् लगाना है। स्यात् का मतलब किसी अपेक्षा से होता है, स्यात् का मतलब कथनचित होता है, स्यात् का मतलब शायद नहीं होता है, स्यात् का मतलब संशय नहीं होता है। संशय है क्या इसमें कि आत्मा उत्पन्न होता है, शायद होता है, शायद नहीं भी होता है? संशय है क्या? नहीं। पर्याय की अपेक्षा से, पर्याय की अपेक्षा से आत्मा उत्पन्न होता ही है, निश्चय है, संशय नहीं है, होता ही है। द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा उत्पन्न नहीं होता, ये कोई संशय नहीं है, ये कोई शायद नहीं है, ये निश्चय है। अवधारित क्या हुआ ज्ञान है ये, संशयात्मक ज्ञान नहीं है।
इसलिए स्यादवाद संशयवाद नहीं है, स्यादवाद शायदवाद नहीं है। इसलिए इसको आप ध्यान रखना, स्याद का मतलब शायद नहीं होता। कोई बोले आपसे शायद, मे बी, तो मे बी नहीं लिखा है यहाँ पे, मे बी नहीं लिखा है यहाँ पे। जो उत्पन्न होता है मे बी, यहाँ मे बी लिखा है। शायद का मतलब मे बी नहीं है कि मे बी मतलब शायद ऐसा होता है, शायद वैसा होता है, ऐसा नहीं कह रहे हम कि शायद ऐसा होता है। शायद हम कह रहे हैं कि इस अपेक्षा से ये होता ही है, उस अपेक्षा से वो होता ही है, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे हम। यही बात समझ में। तो वो जो अपेक्षा है, जिस अपेक्षा से होता है, आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ से इतना समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना, यहाँ से आगे बढ़े हैं अपन। एकांतवाद भी समझ लेते चलो। यहाँ से एकांतवाद क्या होता है कि वस्तु में तो वस्तुत्व को निपटाने वाले प्रतिपक्षी धर्मों का एक समय में एक ही वस्तु में पाया जाना होता है, लेकिन एकांतवादी ऐसा बोलते हैं कि एक समय में एक वस्तु में एक ही धर्म पाया जाता है, ऐसा बोल के वो अन्य धर्म की सत्ता का निषेध कर देते हैं। तो इस प्रकार का दर्शन एकांतवादी है। मतलब क्या है एकांतवाद? वस्तु को प्रकाशित करने वाले एक धर्म को स्वीकार करके अन्य धर्म को निषेधना। एक ही है अंत है वस्तु में, ये है एकांत। एक ही धर्म है, एक को स्वीकार करके अन्य को निषेधना। ये साथ में लिखना, साथ में, अन्य को निषेधना ये जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अन्य को निषेध दिया उन्होंने कि आत्मा सर्वथा नित्य ही है, उसमें अनित्यता है ही नहीं। ये हुआ एकांतवाद। आत्मा सर्वथा अनित्य है, सर्वथा क्षणिक है, उसमें नित्यता है ही नहीं, ये है एकांतवाद। इसका निराकरण भी किया था कि यदि ऐसा मानने शुरू कर दें हम क्या कि आत्मा सर्वथा नित्य ही है, तो फिर मोक्ष किसके होगा? हो ही नहीं सकता कभी मोक्ष। क्यों? क्योंकि आत्मा हमेशा एक जैसा बना हुआ रहेगा, तो उसमें बदलाव ही नहीं होंगे। हम कितने ही पाप आदि कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। सर्वदा कूटस्थ है, तो ये फिर व्रत आदि का क्या प्रयोजन? धर्म आदि धारण करने का क्या प्रयोजन? भक्ति का क्या प्रयोजन? और पाप और पुण्य में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, धर्म और धर्म का अंतर ही नहीं, समस्त लोकाचार का विलोप हो जाएगा। ऐसा है एकांतवाद। ये समस्या है एकांतवाद में, यह समस्या है कूटस्थवाद में, यह समस्या है वेदांत अद्वैतवाद में। और क्षणिकवाद में क्या समस्या है कि भैया धर्म तो ये धारण कर रहा है, धर्म का फल इसको मिल रहा है और मोक्ष इसको हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रति समय नया नया आत्मा आ रहा है। तो पहला तो गया, जिसने धर्म करा था वो तो गया, नया आ गया, धर्म का फल इसको मिला, अब ये भी गया, उसके बाद मोक्ष तीसरे को ही मिल जाएगा। जितने भी बौद्ध मतावलंबी है ना, आपको पता है ये सब बिना शादी करके रहते हैं आपस में। पता है आपको? नहीं पता है? जितने भी बौद्ध मतावलंबी है ये आपस में शादी थोड़ी करते हैं, बिना शादियों के रहते हैं। आश्चर्य कर रहे लोग। और अभी तो बताया भाई, जिनने शादी करी थी वो तो, और उनकी जगह आ गए नए, समस्त लोकाचार का विलोप हो गया। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है आत्मा बदल गया। अब जिनने शादी करी तो चले गए, वो तो उनकी जगह नए आ गए। तो इनने शादी नहीं करी थी, बिना शादी करके रह रहे हैं ये। गजब। पैसे कोई मिल जाए वो तो बताओ, मेरे को तो पैसे उधार लेने उनसे पैसे उधार ले लूंगा, फिर जिसने उधार लिया था वो तो चला गया, और जिसने दिए थे वो भी चला गया। तो उधार उधार चुकाने का कोई प्रयोजन ही नहीं। किसको उधार चुका? भैया आपसे लिए नहीं था, जिससे लिए थे तो चला गया, मैं तो उसी को चुकाऊंगा जिससे मैंने लिए थे तो मैं भी वो कहा रहा। तो समस्त लोकाचार का विलोप हो जाता है भैया इस प्रकार से मानने से कि आत्मा सर्वथा क्षणिक है, आत्मा सर्वथा नित्य। इस प्रकार से क्या है एकांतवाद का निराकरण किया है यहाँ पे। समस्त धर्मों के मूल में एकांत है। जितने भी धर्म है दुनिया में, जैनेतर सभी धर्मों के मूल में एकांत है। तो फिर अब एकांतवादियों के मंदिर जाएं कि नहीं जाएं? तो इसका पहले निषेध कर दिया है। नहीं, चले जाएं कभी बाहर से, आर्किटेक्चर वगैरह अच्छा देखने चले जाएं, बाहर ही बैठे रहेंगे, आर्किटेक्चर तो देख ले कम से कम, मंदिर नहीं जाएंगे, भगवान के दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन इतना तो बोले कि अरे वो देखा कि नहीं आपने, वो फलाना मंदिर, और क्या आर्किटेक्चर है उसका, क्या बनाया है उस मंदिर को, तो इनका जैनेतर मान्यताओं वालों का कितना अच्छा मंदिर बनाया उनके, या दूसरे धर्म। और उनके यहाँ तो ऐसे बिल्कुल व्रत रखते हैं कि दिन में बिल्कुल खाते नहीं, थूक भी नहीं गटकते हैं,
तारीफ कर सकते ना ऐसी? क्यों नहीं कर सकते? अब समझ में आया यहाँ से कि उनके मूल में एकांत है, इसलिए नहीं कर सकते। समझ में नहीं आया हो तो उदाहरण के लिए, कोई छने हुए पानी से मछली पकाए तो उसकी अनुमोदना की जा सकती है क्या? कि कैसे करे, किसी बात करो, मछली पका रहा है, अरे नहीं मछली पका रहा ठीक है, लेकिन पानी छाना हुआ है ना, तो कम से कम पानी छानने की तो अनुमोदना कर लेने दो कि चलो इतने तो उसके भाव अच्छे हैं कि इसने पानी छाना। कि भैया पानी छाना क्यों था? तो जिस प्रयोजन के लिए छाना था वो प्रयोजन पूरा हिंसा से युक्त है, इसलिए पानी छानने की भी हम अनुमोदना नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी प्रकार बाकी धर्म के मतावलंबियों में, बाकी दर्शनों के मूल में एकांत है, इसलिए वो जो आर्किटेक्चर हैं, जो मंदिर की भव्यता है, भले ही वो आंखों को सुहावनी लगे, लेकिन उसकी अनुमोदना इसलिए नहीं कर पाएंगे कि वो मछली पकाने का काम कर रही थी, वो उसके मूल में एकांत था। इसलिए दूसरे के आ जाए कुछ तो उसकी अनुमोदना, इसका मतलब किसकी अनुमोदना? एकांत की अनुमोदना। दूसरे के धर्म स्थलों पर जान के उसमें हर्षित होना, उसको उसमें अच्छा लगने का भाव होना, मतलब एकांत में अच्छा लगने का भाव होना। कोई भी हो जैनेतर में, हाँ जैनियों की बात नहीं कर, जैनेतर में कोई भी हो, मतलब एकांत अच्छा लगता है जीव का, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वो बनाया क्यों था। ऐसा हो सकता है क्या कि अपन सनी लियोनी के घर में जाएं, वो कितना अच्छा घर है उसका, तारीफ कर सकते हैं क्या? भैया तारीफ कैसे बनाया उसने वो घर, तो कैसे करे तारीफ? तो उसी प्रकार से ये है कि एकांत के, इनके मूल में एकांत है, मिथ्यात्व है, इसकी कैसे तारीफ करें हम? यदि इसकी तारीफ मतलब उन सबकी अनुमोदना, जो उसने करी, जो पाप उसने करे सबकी अनुमोदना, इसका मतलब ये है। इसलिए यदि कोई भाई किसी के इस प्रकार अनायतनों का सेवन पाया जाता, तीसरे ढाल का विषय था वास्तव में तो ये, बाकी वहां पे भी बताएंगे तो ये कि एकांत में है इनके मूल, तो आज ही ले लिया उस विषय को कि कोई किसी के पाई जाती है ये विपरीतता, तो हम निकाल लें, क्योंकि इससे एकांत की अनुमोदना होती है। और एकांत कैसा है वो आपको बता दिया हमने अभी, समझ में आ गया हो तो, नहीं समझ में आया तो आप पूछ लो, नहीं तो यहाँ से चलते हैं अब आगे। ठीक है, समझ पूछ लेना भैया, बीच में आपको नहीं समझ में आया तो कहीं बीच में टोक क्या पूछ लेना मुझसे। ठीक है, यहाँ से आगे चले अब। तो किसी अपेक्षा से, ऐसा बोला था ना, जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न नहीं होता, जो व्यय होता है वो व्यय नहीं होता, जो किसी अपेक्षा से और उत्पन्न होता है, जो किसी अपेक्षा से उत्पन्न नहीं होता, जो किसी अपेक्षा से जिसका व्यय होता है उसका किसी अपेक्षा से व्यय नहीं होता, ऐसा बोलने से स्याद्वाद की प्रकटता है। तो ये जो अपेक्षा है ना, कि द्रव्य अपेक्षा से ऐसा होता है, पर्याय अपेक्षा से ऐसा नहीं होता, इस अपेक्षा का नाम ही नय है। नय अपेक्षा का नाम, इस अपेक्षा का नाम ही नय है। द्रव्य अपेक्षा से ऐसा बोला, ये परिभाषा ठीक नहीं, अपेक्षा का नाम मैं इसको ठीक करूंगा अभी। ठीक है, अपेक्षा का नाम ही नय है। नय क्या होता है? अब ये तो नय समझने के पहले थोड़ा अपने को प्रमाण समझना पड़ेगा कि प्रमाण क्या होता है। ठीक है, नए नए शब्द है सब, देखो फिलोसॉफिकल शब्द है सब, ये नए प्रमाण, इसके बाद एक निक्षेप भी आएगा। प्रमाण क्या होता है समझ क्यों रहे? ये नए प्रमाण निक्षेप पंडित जी ने लिखा ही थी, एकांतवाद हो गया, एकांतवाद आगे पढ़ो अपन तो, नए प्रमाण निक्षेप समझने की जरूरत ही नहीं है। और सही बात है, नहीं यदि नहीं आता तो हम समझते नहीं, छह डाला में यदि विषय नहीं आता कहीं भी तो हम समझते नहीं। छठी ढाल में पंक्ति आएगी, परमाण नए निक्षेप कौन उद्योत, अनुभव में दिखे दृग ज्ञान सुख बल में सदा नहीं आन भाव जुमो विखे। पंक्ति आएगी छठी ढाल में कि उन मुनिराज के, किनके, वही पढ़ेंगे किनके, उन मुनिराज के नए प्रमाण और निक्षेप का भी विकल्प नहीं होता। तो वहां समझना पड़ेगा नए क्या होता है, प्रमाण क्या होता है, निक्षेप क्या होता है। देखो उपयोग तो छड़ाला में, वहां छठी ढाल में नए प्रमाण निक्षेप का, लेकिन विषय अभी आया है तो विषय आज समझ रहे हैं, वहां तो सिर्फ उसको अपन उपयोग करेंगे। ठीक है, और नए का उपयोग ऐसे ही नहीं कि छठी ढाल में हुआ है, अन्य छठी ढाल में के अलावा छठी ढाल में एक जगह और हुआ है, जैसे
मुख्योपचार दुभे गयो बड़ भागी रत्न त्रय धरे अरु धरेंगे ते शिव लहे तीन सुजस जल जगमल हरे। मुख्य और उपचार ये क्या है, ये नए के भेद है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो जो सत्यारथ रूप सु निश्चय कारण सो व्यवहारो। ये क्या है निश्चय और व्यवहार, ये नए के भेद हैं, इसलिए नए पढ़ना है और नए समझने के लिए प्रमाण समझना जरूरी है। और निक्षेप इसे समझेंगे क्योंकि छठी ढाल में आने वाला है, इससे नए प्रमाण निक्षेप तीनों समझ रहे हैं, लीक से हटके नहीं है, छठाला का विषय है और बड़ा काम का विषय है। यदि देखो जिनागम की कोई भी पंक्ति है ना, कोई भी शास्त्र उठाना, कोई भी शास्त्र में किसी भी पृष्ठ के किसी भी पैराग्राफ में उंगली रखोगे ना आप, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो पंक्ति किसी नए की अपेक्षा ना हो। जिनागम की सारी पंक्तियां में नए का उपयोग होता है। तो उपदेश सीखने के पहले उपदेश कैसे सीखा जाता है उसको समझना पड़ेगा। सम्यक दर्शन की ढाल शुरू हो उसके पहले उपदेश किस प्रकार से दिया जाता है। मोक्ष महाप्रकाशक में भी पंडित जी ने शुरू के 7 अध्यायों में तो मिथ्यात्व का वर्णन किया एक तरह से, 9वें अध्याय से सम्यक दर्शन का वर्णन करना शुरू किया और 8वें अध्याय में लिखा उपदेश का स्वरूप, कि भैया उपदेश दे रहा हूं मैं मोक्ष मार्ग का, लेकिन उपदेश का स्वरूप समझ लो पहले, मतलब उपदेश का ही स्वरूप समझ लो कि उपदेश किस प्रकार से दूंगा, किस अपेक्षा से दूंगा। जब मैं बोलूंगा कि मैं ऐसा बोलूंगा कि मैं शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता भोक्ता स्वामी हूं, तो आपको क्या समझना है। बोलूंगा तो मैं ये, लेकिन समझना आपको क्या है, ये पहले आप ये समझ लो, नहीं तो फिर बड़े गड़बड़ होती रहेगी। नहीं तो हम ये बोल रहे हैं कि भगवान महावीर विराजमान है मंदिर में, तो समझ लेना किस निक्षेप से बोल रहे हैं। हम बोलेंगे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है, तो ऐसा मत करना कि कोई वस्तु का नाम सम्यक दर्शन करके उसको प्राप्त कर लेना, समझ लेना भाव निक्षेप से बोला है। तो इसलिए क्या उपदेश समझने के पहले उपदेश का स्वरूप किस प्रकार से बोला जाता है समझना जरूरी है, वरना व्यभिचार होता है। मतलब व्यभिचार मतलब एक को दूसरे में मिला दिया जाता है और फिर अर्थ का अनर्थ निकलता है। तो नए किसे कहते हैं, उसके पहले हम समझ रहे हैं प्रमाण किसे कहते हैं। प्रमाण नया शब्द होगा प्रमाण। प्रमाण का क्या मतलब है? जिसके द्वारा मान मतलब मान्यता नहीं, जिसके द्वारा मान किया जाए, अच्छी प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाए। परिभाषा लिखेंगे प्रमाण की, बाकी व्युत्पत्ति यह है उसकी कि जिसके द्वारा अच्छी तरह से मान किया जाए। ठीक है, तो प्रमाण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा सम्यक ज्ञान किया जाता है। जिसके द्वारा सम्यक ज्ञान किया जाता है, जिसके द्वारा लिखा मतलब ये करण साधन से प्रमाण की परिभाषा है। जिसने पहली क्लास अटेंड करी थी छह ढाल अपनी दूसरी ढाल की, उसको समझ में आया करण साधन मतलब क्या होता है। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना भैया, नहीं तो नहीं तो पन्ने पेज पलट के देखना। करण साधन जिसके द्वारा, ठीक है, जिसके हाँ जिससे मतलब जिसके द्वारा, वही से के द्वारा आ गया ना, मतलब तीसरी विभक्ति आ गई करण विभक्ति। और एक तो करण साधन से, और जो सम्यक ज्ञान करता है, ये कर्त साधन। और सम्यक ज्ञान मात्र, अब सम्यक लगाने की जरूरत नहीं भाई बार बार, हाँ अपन ज्ञान का प्रसंग जब प्रमाण में आएगा सम्यक लगा लेना, उसमें बार बार अपन बोलेंगे नहीं। सम्यक ज्ञान मात्र, मात्र मतलब ये भाव साधन से। मतलब क्या है प्रमाण, मतलब क्या है? जिसके द्वारा पदार्थों का अधिगम किया जाता है, पदार्थों को जाना जाता है। अब जाना जाता तो समीचीन प्रकार से जाना जाता है, आप लगाते हैं ना साथ में, हाँ सम्यक ज्ञान में लगेंगे प्रमाणों में, मिथ्या ज्ञान में नहीं लगते हैं सब ये। जिस वो मिथ्या ज्ञान में लगा लेंगे तो प्रमाणाभास है, नया भास इस प्रकार से कहना या कूना ही कहना पड़ेगा उसको। तो सम्यक ज्ञान की बात करेंगे अभी, हालांकि विषय तो इसका चौथे ढाल में ज्ञान का, लेकिन चूंकि एकांतवाद तो सब समझ रहे हैं हम, साथ में सयादवाद समझा है, तो सयादवाद समझना है तो नए समझना पड़ेगा अपने को, नए समझने के लिए प्रमाण समझना पड़ेगा। तो सम्यक ज्ञान जिसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है सम्यक ज्ञान? बताओ। अब ये लिखा है यहाँ पे हमने, जिसके द्वारा
बार बार ऐसा नहीं बोलेंगे कि सम्यक ज्ञान का प्रसंग है भाई, क्योंकि यहाँ पे समीचीन मतलब अच्छे से जानना है, सम्यक प्रकार से जानना है वस्तुओं को भी। मिथ्या प्रकार से तो पूरी दुनिया जान रही है, ज्ञान का प्रसंग है तो सम्यक ज्ञान के प्रसंग लेंगे। तो जिसके द्वारा पदार्थों का अधिगम किया जाता है, जिससे पदार्थों का अधिगम होता है, पदार्थों का अधिगम मतलब जानना होता है। अधिगम मतलब बुद्धि में जिसका गमन होता है, ज्ञान में जिसका गमन होता है, जिसके द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? हमने यहाँ लिखा कि सम्यक ज्ञान के द्वारा, जिसके द्वारा सम्यक ज्ञान किया जाता है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। जो सम्यक ज्ञान करता है या सम्यक ज्ञान मात्र। तो पहला देखिए अपन यहाँ पे करण साधन से, जिसके द्वारा सम्यक ज्ञान किया जाता है। तो हम दूसरे दार्शनिकों का प्रश्न है जो आपसे, आप भी जैन दार्शनिक हो, आपने सीख लिया अनेकांत से आद्ववाद, आपसे प्रश्न है कि भैया जैनियों का प्रमाण क्या है? ये प्रश्न है उनका। वो बोलेंगे कि हमारा प्रमाण जो है वो पदार्थों की सन्निकर्षता है। पदार्थों की सन्निकर्षता मतलब इंद्रियों से जो प्रॉक्सिमिटी को प्राप्त है पदार्थ, तो जो प्रॉक्सिमिटी है वो हमारा प्रमाण है, ऐसा वो बोलेंगे। या इंद्रियां हमारा प्रमाण है, ऐसा वो बोलेंगे। और आपसे प्रश्न पूछेंगे कि जैनियों का क्या प्रमाण है? मतलब वो ऐसा बोलेंगे कि हमको जो पदार्थों का अधिगम होता है तो उस किसके द्वारा होता है? तो वो बोलेंगे इंद्रियों के द्वारा होता है, ऐसा वो बोलेंगे। और भी बोलेंगे साथ में, पदार्थों की सन्निकर्षता के कारण होता है। सन्निकर्षता मतलब प्रॉक्सिमिटी, मतलब उस रेंज में, इंद्रियों की रेंज में, सेंसेस की रेंज में होता है ऑब्जेक्ट, तो ज्ञान का विषय बनता है, अधिगम होता है हमें, ऐसा वो बोलेंगे। और भी बोलेंगे, बहुत सारी चीजें बोलेंगे, अलग अलग मतावलंबी। अपन तो ये दो ही ले रहे हैं अभी, इंद्रियों की सन्निकर्षता और हाँ, इंद्रियों का होना, पदार्थों की सन्निकर्षता, ऐसा उनका उनका प्रमाण ये है। अब उन्होंने प्रश्न पूछा आपसे कि भाई आपका प्रमाण क्या है? आपका प्रमाण क्या है? तो शब्द का अर्थ खोलना पहले तो, कि प्रमाण मतलब क्या भैया? तो वो बोलेंगे प्रमाण मतलब आपको सम्यक ज्ञान कैसे होता है, आपको ज्ञान कैसे होता है, सम्यक हटा दो, बार बार नहीं बोलेंगे, आपको ज्ञान कैसे होता है, आपको अधिगम कैसे होता है। ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान का क्या कारण है? बताओ ज्ञान का। हाँ, आत्मा का जानना। कारण पूछा है तो आपने परिभाषा बता दी, आत्मा के जानने को ज्ञान कहते हैं। परिभाषा नहीं, आत्मा को मतलब प्रश्न ये है कि प्रश्न ये है कि मैं आत्मा हूं, मुझे किसके द्वारा ज्ञान होता है, ये प्रश्न है। तो गुण है आत्मा का, द्वारा कैसे होगा? आधा उत्तर तो आ गया। हाँ, आत्मा को ज्ञान कैसे होता है, किससे, किसके द्वारा होता है, ज्ञान कौन करता है, ज्ञान क्या है? तो भैया ये मतलब प्रश्न ये है कि ज्ञान किसके द्वारा होता है? उत्तर ये है कि ज्ञान ज्ञान के द्वारा होता है। सम्यक ज्ञान कौन करता है? ज्ञान ही ज्ञान करता है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान ही ज्ञान है। तीनों में ज्ञान आएगा, करण साधन मतलब बात तो ये, तीनों प्रमाण आएगा तो प्रमाण मतलब ज्ञान। किसके द्वारा ज्ञान होता है? ज्ञान के द्वारा ज्ञान होता है। पूछने वाली क्या बात है भाई? तो ऐसा फिर अलग से लिखने की जरूरत क्या पड़ेगी प्रमाण नाम का शब्द? ऐसे ही बोल दो कि ज्ञान, अब अलग से एक नया शब्द लगा दिया प्रमाण, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो ये शब्द ऐसा है कि अन्य दार्शनिकों से जब बात करना है तब फिर उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ेगा। वो बोलेंगे हमारा प्रमाण ये है, वो ऐसा शब्द लेके आएंगे, तो फिर उनको बताना पड़ेगा कि भैया आपका प्रमाण ये है, हमारा प्रमाण ये है। मतलब प्रमाण ये है मतलब वो बोलेंगे हमको ज्ञान इंद्रियों से होता है, हमको ज्ञान पदार्थों की सन्निकर्षता से होता है। जैनी को ज्ञान कैसे होता है? तो जैनी बोल रहे हैं कि जैनी को ज्ञान ज्ञान से होता है। हाँ हाँ, ज्ञान तो ही ना, आत्मा का गुण तो है ही। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में? तो प्रमाण मतलब क्या होता है? तत्प्रमाणे, सूत्र जी का सूत्र है तत्प्रमाणे। वह प्रमाण है और वो प्रमाण दो प्रकार का है, ऐसा उसका मतलब है। तत्प्रमाणे का वह प्रमाण है और वह प्रमाण दो प्रकार का है। तो प्रमाण दो प्रकार का है तो चौथी ढाल में पढ़ेंगे, लेकिन वह प्रमाण है ऐसा बोला तो वह क्या है? वो प्रोनाउन का नाउन क्या है? तो उसके पहले वाला सूत्र में जो विषय आया है वह प्रमाण है। उसके पहले वाले सूत्र में क्या विषय आया था? सम्यक नहीं, मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम।
ये किसके भेद हैं? ये सम्यक ज्ञान के भेद है। मतलब सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। और प्रमाण से क्या होता है? नए प्रमाणे अधिगमः, नए और प्रमाण इन दोनों से अधिगम होता है, मतलब ज्ञान से अधिगम होता है, मतलब सम्यक ज्ञान से ज्ञान होता है, मतलब ज्ञान से ज्ञान होता है। ऐसा क्यों लिखना पड़ रहा है? एक सूत्र बर्बाद कर दिया है, प्रमाण नए तत्प्रमाण। हमको तो पता ही है ज्ञान से ज्ञान होता है भाई, ज्ञान से दर्शन थोड़ी होगा भैया। आपको पता है जेएनयू का, बाकी लोगों को थोड़ी पता। उनको लगता है इंद्रियों से ज्ञान होता है, उनको लगता है पदार्थों की सन्निकर्षता से ज्ञान होता है। तो फिर जेएनयू का प्रश्न है उनसे कि यदि इंद्रियों से ज्ञान होता है, पदार्थों की सन्निकर्षता से ज्ञान होता है, तो फिर आपके भगवान सिर्फ उन्हीं को जानते हैं क्या जो कि इंद्रियों से सन्निकर्षता को प्राप्त है? यदि नहीं तो इससे साबित होता है कि इंद्रियों की सन्निकर्षता प्रमाण नहीं है, पदार्थों की सन्निकर्षता प्रमाण नहीं है, इंद्रियों का होना प्रमाण नहीं है, ज्ञान यही प्रमाण है। थोड़े फिलोसॉफिकल बातें हैं भैया। अब आगे विषय इसमें शब्द आया है प्रमाण, समझ रहे हैं प्रमाण मतलब क्या होता है? सूत्र जी आप समझेंगे अब तो आपको समझ में आएगा थोड़ा। प्रमाण नहीं अधिगम, जिससे अधिगम होता है। किससे अधिगम होता है? दो शब्द लिखे हैं प्रमाण और नहीं, तो भी प्रमाण समझ रहे हैं हम। प्रमाण से अधिगम होता है, प्रमाण से अधिगम होता है। अच्छा, तो प्रमाण क्या है फिर? ज्ञान, ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञान मतलब लगा लेना उसमें, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। मतलब सम्यक ज्ञान से अधिगम होता है, मतलब ज्ञान से ज्ञान होता है। बस इतनी सी तो बात है, ज्ञान से ज्ञान होता है। आत्मा प्रमाता प्रमाण से प्रमेय की प्रमारूप प्रमिति करता है। वापस से समझाएंगे नहीं इसको, आप चाहो तो लिख लो और समझ लेना बाद में। प्रमाता प्रमाण से प्रमेय की प्रमारूप प्रमिति करता है। ये सब न्याय के शब्द हैं भाई। न्याय एक स्ट्रीम, जैसे भाई धर्म है ना, थियोलॉजी जैसे है, उसमें भी स्ट्रीम्स होती है। तो एक स्ट्रीम ये न्याय की भी है जैन दर्शन में। अब महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे ना, तो वहां पे ये स्ट्रीम वाले बहुत सारे विद्यार्थी मिलेंगे आपको, बड़े न्याय पे चर्चा होती है वहां पे महाराष्ट्र में। न्याय दीपिका इस प्रकार के ग्रंथ पढ़े जाते हैं वहां पे, बहुत सारी मतलब चर्चा है। तो उसी के शब्द है सब ये, प्रमाण प्रमाता प्रमिति प्रमेय प्रमा। तो प्रमाता क्या लिखा? प्रमाता प्रमाण से प्रमेय की प्रमारूप प्रमिति करता है। मतलब आत्मा, मतलब ज्ञान स्वभावी आत्मा अपने ज्ञान से ज्ञेयों को ज्ञान में झलका कर जानता है। इसका मतलब ये है, ठीक है। और लगा लेना उसमें, अपने को तो प्रमाण समझना था बस। प्रमाण मतलब किसे कहते हैं? प्रमाण किसे कहते हैं? ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। प्रमाता किसे कहते हैं? जिसका वो प्रमाण है। किसका है? कौन है? कौन कर रहा है ज्ञान? आत्मा कर रहा है, तो ज्ञान स्वभावी आत्मा वो प्रमाता हुआ। प्रमेय जिसको जाना जा रहा है वो ज्ञेय हुआ। प्रमा मतलब वो जो झलक रहा है ज्ञान में वो प्रमा हुई। और प्रमिति मतलब वो झलकन को जानना, वो प्रमिति हुई। तो ये प्रमाण प्रमेय अभी तो अपना विषय नहीं है, अपन तो प्रमाण को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गाड़ी को। प्रमाण, अपन प्रमाण समझना है बस। प्रमाण समझ में आ गया? वस्तु का अधिगम जिससे होता है। अब ये तो एक बात हुई भैया, आप थोड़ा आगे विषय और गंभीर होते जाएंगे भैया। यहाँ से अभी तो शुरुआत हुई है? नहीं समझ में आता पूछ लेना। आप बोलोगे तो पता नहीं क्या चल रहा है भैया, तो रक्षा डाला के बाद आपने तो पता नहीं क्या ले लिया है। तो ये ऐसा है कि आप जैसे द्रव्य संग्रह पढ़ोगे, तो द्रव्य संग्रह में नए नहीं समझ में आएंगे तो समझ में नहीं आएगा। सूत्र जी के तो पहले अध्याय में ये दो सूत्र है। सूत्र जी के पहले अध्याय में किसका वर्णन है? सूत्र जी मतलब सत्वार सूत्र के पहले अध्याय में दो बातों का वर्णन है, प्रमाण का और नए का। प्रमाण का वर्णन छठे सूत्र से 32वें सूत्र तक, और नए का वर्णन 33वें सूत्र में। तो दो बातों का वर्णन है, और फिर साथ में न्याय का वर्णन भी है। हाँ, तो सब आगे सब साथ में, जो प्रमाण भी आ गया, नए भी आ गया, न्याय भी आ गया। इसी प्रकार द्रव्य संग्रह भी आप पढ़े तो उसमें भी बिना नए के तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए जरूरी विषय है, और समझिनागम समझने के लिए नए का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सिर्फ दार्शनिक पहलू नहीं है इसका कि अन्य दर्शनों का हमको खंडन करना, इसलिए नहीं है। बाकी इसका दर्शन, इसका समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आया प्रमाण। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, जिससे पदार्थों का अधिगम होता है, समीचीन रूप से अधिगम होता है। अब पदार्थों का अधिगम होता है तो पदार्थ जानने में आते हैं। पदार्थ जानने में आ रहे हैं मतलब पदार्थ का निर्धारण हो रहा है। पदार्थ का अधिगम हुआ, पदार्थ का निर्धारण हुआ। तो पदार्थ का जब निर्धारण होता है प्रमाण रूप से,
तो वो ऐसा नहीं होता है कि उसमें किसी कोई अपेक्षा की विवक्षा होती है। जब प्रमाण से वस्तु का निर्धारण होता है तो निरपेक्ष रूप से सर्वदेश का ज्ञान होता है। तो प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान, मतलब वस्तु के सर्वदेश का ज्ञान, वस्तु के सर्वदेश। सर्वदेश मतलब एक देश, और सर्वदेश मतलब, अब ये नया शब्द आ गया सर्वदेश, वस्तु के सर्वदेश का ज्ञान, कि जैसा वस्तु है वैसा वैसा उसका ज्ञान होना, मतलब पूरी वस्तु का ग्रहण का, पूरी वस्तु ग्रहण करना। उदाहरण के लिए देखो, पहले समझ लेते हैं, आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ बाद में मैं। नए समझ लेते हैं यहाँ से, अब नए की परिभाषा यहाँ से निकल जाएगी। प्रमाण मतलब वस्तु के सर्वदेश का ज्ञान, तो नए मतलब, नए मतलब किसी अपेक्षा से, ऐसा बोला था ना, किसी अपेक्षा से, तो उस एक अपेक्षा के आधार पर ही वस्तु का ज्ञान कर रहे हैं हम, उस एक अपेक्षा के आधार पर, मतलब वस्तु के एक देश का ज्ञान, ये नए का विषय है, वस्तु के एक देश का ज्ञान। ठीक है, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ये यहाँ से। प्रमाण, अभी तक तो सब सही था कि प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान, अब ये नई परिभाषा आ गई, प्रमाण मतलब वस्तु के सर्वदेश का ज्ञान, और नए मतलब वस्तु के एक देश का ज्ञान। तो भाई इसको समझो ऐसा, जैसे जैसे शक्कर है, ठीक है, ये उदाहरण स्थूल रूप से दे रहे हैं भैया, ऐसा उसमें धर्म मत लगा लेना विरोधी, वो तो समझाने के लिए है बस, कि शक्कर है, तो शक्कर चीनी के, जब चीनी का ज्ञान करना है हमें, कि अधिगम करना ना पदार्थों का, जिससे पदार्थों का अधिगम हो वो प्रमाण है। चीनी का अधिगम करना है हमें, चीनी का ज्ञान करना है मतलब, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, अब ये चीनी है, भाई चीनी, बहुत सारे तरीके, अपन मिठास ही ले लो, कि चीनी की मिठास से चीनी का ज्ञान होता है। अब जब चीनी के मिठास का ग्रहण किया, चीनी में कितने गुण हैं, कितने धर्म हैं, अनंत धर्मात्मक है, वो भी अनेकांतात्मक वस्तु रहती है भाई, कोई भी आत्मा ही में मतलब ना, सब में लगाना है, ये चीनी का उदाहरण है, चीनी में लगाना, चीनी में अनेकांतात्मक है, वस्तु भी वैसा है, तो उसमें भी प्रतिपक्षी धर्म है, नित्य अनित्य आगे सब पाए जा रहे हैं, क्योंकि वो भी द्रव्य है ना, उसमें भी उत्पाद व्यय ध्रुव भी पाया जा रहा है। तो चीनी में हमने देखा, क्या देख रहे हैं हम, कि चीनी के ज्ञान करना है, तो कैसे ज्ञान करें, अब कि चीनी में तो अनंत धर्म पाए जाते हैं, अब चीनी का ज्ञान करने के लिए क्या, हमें अनंत धर्म का ज्ञान करना होगा, अनंत गुण का ज्ञान करना होगा, तो चीनी का ज्ञान हो पाएगा, तो चीनी का निर्धारण हो पाएगा, तो चीनी का कंसेप्चुअलाइजेशन हो पाएगा, तो चीनी की अवधारणा हमारे ज्ञान में हो पाएगी, चीनी का जानपना हो पाएगा, चीनी को हम जान पाएंगे, अधिगम कर पाएंगे। ऐसा है क्या कि सबको जानेंगे, कि नहीं भाई, चीनी का आप एक लक्षण जैसे जान लिया आपने, एक गुण जान लिया, उससे पूरे चीनी का अधिगम हो जाता है। तो वस्तु का एक देश ज्ञान करा, तो वस्तु के एक देश ज्ञान को हमने कहा नए, लेकिन जब समीचीन प्रकार से ये किया जाता है तो वस्तु के एक देश ज्ञान से पूरे वस्तु का ज्ञान होता है, उसको हमने कहा प्रमाण, कि पूरे वस्तु का उदाहरण हो गया ना। प्रमाण मतलब क्या, जिससे वस्तु का उदाहरण हो, तो पूरे वस्तु का उदाहरण हो गया, वस्तु का बोला था वहां पे, धर्म का नहीं बोला था प्रमाण में, पूरे वस्तु का, जिसके द्वारा ज्ञान किया जाए, पूरे वस्तु को जिससे जाना जाए, वस्तु के सर्वदेश को जाना जाए, लिखा नहीं, वस्तु के सर्वदेश को जाना जाए, तो कैसे जान लिया, वस्तु पूरी चीनी को कैसे जान लिया, एक गुण ग्रहण करा, उससे पूरे देश का, सर्वदेश का प्रमाण रूप से ज्ञान हुआ, पूरे वस्तु का ज्ञान हुआ। लेकिन जो शक्कर का जो मिठास थी, वो पूरा ज्ञान है कि वो एक देश ज्ञान है, कि वो शक्कर तो एक देशी ज्ञान हुआ ना, पूरा ज्ञान। शक्कर की जो मिठास थी वो शक्कर का एक देश ज्ञान है उससे, कि पूरा सर्वदेश ज्ञान है। शक्कर में से मिठास ही है क्या, और भी गुण है ना उसमें, चिकनाई भी है, सफेदी भी है, और भी 50 गुण है उसमें, अनंत गुण है उसमें, लेकिन हमने सिर्फ एक देश का ज्ञान किया। तो शक्कर मीठी है ऐसा बोलना, ये एक देश ज्ञान का वचन है, लेकिन शक्कर की मिठास से ऐसा बोलने पर भी पूरे वस्तु का ज्ञान होता है, ये कहना चाह रहे थे यहाँ। तो आया समझ में, वस्तु के एक देश ज्ञान को समीचीन रूप से ग्रहण करने से वस्तु के सर्वदेश का ज्ञान होता है, मतलब नए अनेकांत रूप से प्रकाशित वस्तु को सम्यक नए से ग्रहण करने से उस
अनेकांतात्मक वस्तु का प्रमाण रूप से ज्ञान होता है। हाँ, क्या एक स्पेशलिटी जो शक्कर को अपन स्पेशलिटी उसकी ये है कि उसकी मिठास है, ये गुण लिया है। अगर दूसरा ऑब्जेक्ट लिया तो फिर उससे फर्क, अपने तो नए प्रमाण समझना है, अपने को शक्कर को नहीं समझना है, अपने को तो नए प्रमाण। कैसे अप्लाई करोगे आप नए प्रमाण? मतलब कैसा? शक्कर में तो आप बोल रहे थे कि मिठास है, इसकी एक क्वालिटी है, स्पेशलिटी है। ऐसा दूसरी चीज की स्पेशलिटी को काउंट करें, अगर उस स्पेशलिटी एग्जांपल, शक्कर को अगर व्हाइट ही बोला, हाँ तो फिर कैसे पता चलेगा? हाँ, तो क्या शक्कर व्हाइट हो तो उससे शक्कर का निर्धारण नहीं होता? भाई शक्कर पड़ी हुई है चौके में और शक्कर व्हाइट दिख जाएगी तो नहीं, ये कुछ और भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है क्या कि जार पड़े 4-5 और एक साथ शक्कर दिख गई? तो चलो व्हाइट, इसमें और भी चीजें है ना, ये आपने बाकी जो भी देखा, आपने जिससे भी निर्धारण किया शक्कर का, भैया आपने व्हाइट भी देखा, साथ में ये भी देखा, वो भी देखा, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि आपने वस्तु के सर्वदेश का ज्ञान करने के लिए हमेशा वस्तु के एक देश का ही ज्ञान किया। आपने सर्वदेश का ज्ञान कर ही नहीं पाओगे आप, जब तक आप केवल ज्ञानी नहीं होते हो तब तक आप। कहने का मतलब ये नहीं है कि सर्वदेश ज्ञान हो, समझना बात को। कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जब तक जीव सर्वज्ञानी नहीं होता है, सर्वज्ञ नहीं होता है, तब तक वो अनंत गुणों को एक साथ ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्या पदार्थ का निर्धारण हो ही नहीं सकता क्या इससे? ये प्रश्न है किसका? अन्य मतावलंबियों का। तो उसका उत्तर है कि भाई वस्तु के एक देश ज्ञान से भी उसके सर्वदेश का ज्ञान हो जाता है। जैसे चीनी की मिठास से, और वो भी बहुत सारी चीजें हैं भाई, चीनी का निर्धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हम किसी भी चीज से? मिठास ले लेना, व्हाइट पना ले लेना, ये लेना, वो लेना, जो भी है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कि ये चीनी है? तो इसका मतलब वो जब कर रहे हैं, हमने 4-5 गुण भी ले लिया उसके, तो फिर अनंत तो ले नहीं लिया, एक एक देश ही लिया भाई। कभी मिठास ली, ये लिया, वो लिया, वो लिया, ऐसे इंडिविजुअली तो एक एक ही हुआ। तो वस्तु के एक देश ज्ञान से चीनी का निर्धारण हुआ कि नहीं? तो चीनी का निर्धारण हुआ जब समीचीन ज्ञान हुआ, तो ये समीचीन ज्ञान को ये हम प्रमाण कह रहे हैं। तो नए से प्रमाण का ज्ञान, नए से मतलब वस्तु के एक देश ज्ञान से वस्तु के सर्वदेश का ज्ञान होता है, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। समझ में आई बात? नए किसे कहते हैं? वस्तु का एक देश ज्ञान। ये इतनी परिभाषा काफी है वैसे तो, वस्तु के एक देश ज्ञान को नए कहते हैं। कोई कुछ पूछना हो आपको तो इसमें पूछ लो आप। आगे चलें यहाँ से? समझ में नहीं आया कुछ भी? आया नहीं आया? कहाँ से समझ में नहीं आया वहां से रिपीट करते हैं। चलो, अनेकांत समझ में आ गया। वस्तु में वस्तु को निपजाने वाले प्रतिपक्षी धर्मों का एक समय में एक ही वस्तु में प्रकाशित होना। स्यादवाद अनेकांतात्मक वस्तु को सापेक्षता से कथन करने की पद्धति। यदि पद्धति नहीं होती तो हम अनेकांतवाद को भी समझ ही नहीं पाते, इसलिए कहते हैं इस अपेक्षा से है, उस अपेक्षा से नहीं है। ऐसा नहीं बोलते कि शायद है शायद नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोलते। इस अपेक्षा से है ही, उस अपेक्षा से नहीं है। तो ये जो प्रोसेस चल रही है, पद्धति चल रही है, इसका नाम स्यादवाद है। और नए, तो नए मतलब वो जिस अपेक्षा से हम कह रहे हैं कि इस अपेक्षा से ये वस्तु ऐसा है, उस अपेक्षा का नाम नए है। अब आया समझ में? एक देश का ज्ञान किया था ना वहां पे, किसे किया था? एक देश का, जो स्याद उत्पन्न होता है। एक देश वस्तु में तो बहुत सारे गुण थे, मतलब तो यहाँ पे क्या कहा हमने कि जो पर्याय से उत्पन्न होता है, तो हमने द्रव्य का लोप कर दिया वहां पे, एक देश का ही ज्ञान लिया वहां पे, एक देश को ग्रहण किया। उसी प्रकार, तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे, तो नए के इस प्रकार से दो भेद बन जाते हैं, एक द्रव्यार्थिक नय और एक पर्यायार्थिक नय। वो लिख लेते हैं, चलो। द्रव्यार्थिक नय, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। इसकी कोई चर्चा आएगी नहीं छठी अपने छड़ाला में, इसलिए ये तो छोड़, इसको तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, मतलब इसका क्या मतलब होता है। हाँ, लेकिन नए के भाई एक्चुअली क्या है, नए की एक परिभाषा और है, वक्ता के अभिप्राय को नए कहते हैं। वक्ता के अभिप्राय को मतलब वक्ता क्या बताना चाह रहा है, किस अपेक्षा से वो कथन कर रहा है, उस अपेक्षा का नाम नए है। वक्ता के अभिप्राय का नाम नए है। हम क्या बताना चाह रहे हैं? हम ये बताना चाह रहे हैं आत्मा शुद्ध है, तो उस अपेक्षा से हम कथन कर रहे हैं। हम ये बताएंगे जबकि आत्मा शुद्ध, तो आत्मा शुद्ध भी अशुद्ध भी है, एक ही समय में आत्मा शुद्ध भी है, आत्मा अशुद्ध भी है। तो जब अशुद्धता की अपेक्षा से कथन करेंगे तो आत्मा अशुद्ध है, जब शुद्धता की अपेक्षा से, या ऐसा समझना तो द्रव्य की अपेक्षा से कथन करेंगे तो आत्मा शुद्ध है, पर्याय की अपेक्षा से कथन करेंगे तो वर्तमान पर्याय में आत्मा अशुद्ध है। हाँ, तो वक्ता बताना क्या चाह रहा है,
उस अपेक्षा से कथन पद्धति चलती है। नहीं तो फिर वस्तु का हम विवेचन ही कैसे करेंगे? अभेद वस्तु को भेद डाल डाल के बताना पड़ता है, नहीं तो फिर वस्तु का विवेचन ही कैसे करेंगे? हम तो फिर बोलते रहेंगे वस्तु तो वस्तु है, आत्मा तो आत्मा है, आत्मा तो आत्मा है, तो भेद डाला उसमें, अलग अलग प्रकार से बताया उसको, और जब भेद डाला अलग अलग प्रकार से बताया तो एक बार में एक ही भेद को बताएंगे, एक बार में एक ही प्रकार को बताएंगे, एक बार में एक ही अपेक्षा से कथन करेंगे, तो उस अपेक्षा का नाम नए है। समझ में आ रही ना बात? एक बार में एक ही बोल पाएंगे कि आत्मा इस अपेक्षा से, फिर अगली बार में भले ही बोलेंगे आत्मा उस अपेक्षा से कि आत्मा द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, पर्याय अपेक्षा से नित्य है, लेकिन नित्य अनित्य साथ में ग्रहण तो नहीं कर पाएंगे ना। तो ग्रहण एक एक करके कर रहे हैं कि नित्य है, अच्छा किस अपेक्षा से है, अनित्य है किस अपेक्षा से है। तो जिस अपेक्षा से एक देश ज्ञान का ग्रहण कर रहे हैं, नित्यता ये एक देश ज्ञान हुआ, अनित्यता ये एक देश ज्ञान हुआ, तो जिस अपेक्षा से कर रहे हैं उस अपेक्षा का नाम ही नए है। द्रव्यार्थिक नए से ऐसा है, पर्यायार्थिक नए से ऐसा है, ऐसा। आई बात समझ में? यही तो भी आपको और थोड़ा डाइजेस्ट करना है इस बात को, तो मैं थोड़ा रिवीजन कर लेता हूँ। मैंने क्या थोड़ा कठिन लग रहा है मुझे आज का, ऐसा लग रहा है कि कठिन है। ठीक है, स्यादवाद आ गया समझ में, नए किसे कहते हैं? तो यहाँ क्या कहा था? सापेक्षता से कथन करने की पद्धति। ठीक है, ये स्यादवाद है। तो उस अपेक्षा का नाम जिससे कथन किया जा रहा है, उस अपेक्षा का नाम ही नए है। हाँ, जिस अपेक्षा से, जैसे यहाँ पे द्रव्य अपेक्षा से कथन करा, भाव पर्याय अपेक्षा से कथन करा, शुद्ध की अपेक्षा से कथन करा, उसको शुद्ध नए बोला, अशुद्धता की अपेक्षा से कथन बोला, उसको अशुद्ध नए बोलेंगे। द्रव्य की अपेक्षा से कथन करा, द्रव्यार्थिक नए स्थूल रूप से ऐसा बोल सकते हैं। पर्याय की अपेक्षा से कथन करा तो स्थूल रूप से ऐसा बोल सकते हैं, पर्यायार्थिक नए। तो वो एक देश ज्ञान का ग्रहण हो रहा है, कभी नित्य का ग्रहण होता है, कभी अनित्य का। ज्ञान में बोल रहे हैं अपन, है वस्तु ऐसी नहीं है, अपने ज्ञान में ग्रहण करना अपने को। वस्तु जैसी है वैसी है मतलब मना नहीं कर रहे, लेकिन अपने ज्ञान में ग्रहण कर रहे हैं एक बार में एक बार ग्रहण। तो वस्तु ऐसी नहीं कि एक बार में नित्य एक बार में अनित्य है, वस्तु ऐसी नहीं है। वस्तु तो दोनों साथ में चीजें साथ में पाई जा रही है, लेकिन अपने ज्ञान में ग्रहण करने के लिए कभी ऐसा बोलेंगे कभी वैसा बोलेंगे, समझाने के लिए उसको। नींबू जो है गोल है, गोली है क्या? नहीं, खट्टा भी है, खट्टा ही है क्या? पीला भी है, साथ में बोल के था कि नहीं, साथ में नहीं बोल पाएंगे। नींबू स्वाद की अपेक्षा से खट्टा है, शेप की अपेक्षा से गोल है, रंग की अपेक्षा से पीला है, साइज की अपेक्षा से आंवले के बराबर है। तो बोलेंगे तो ऐसे ही ना। तो इसमें कोई संशय है क्या कि पता ही नहीं है इनको कि नींबू कैसा है? लेकिन ज्ञान में तो एक बात में एक बात ही ग्रहण होगी ना। ज्ञान और वाणी में एक बार में एक ही प्रकरण का ग्रहण होता है, इसलिए नए जो हैं वो ज्ञान और वाणी में लगते हैं, श्रुत ज्ञान और वाणी में लगते हैं नए। क्योंकि हम श्रुत ज्ञान से जान रहे हैं पदार्थों को, हम केवल ज्ञान से तो नहीं जान रहे हैं। तो श्रुत ज्ञान में लगाना है, केवल ज्ञान में मत लगाना कि भगवान भी नए से जानते हैं पदार्थों को। भगवान तो प्रत्यक्ष जान रहे, सब एक युगपत जानते हैं, हम युगपत नहीं जान सकते, तो हम एक एक करके जान रहे हैं। एक एक करके जानेंगे तो बोलना पड़ेगा कि भैया ऐसा तो है वैसा भी है, इस अपेक्षा से ऐसा है। अब सर्वथा ऐसा मत मान लेना, ये कहना पड़ेगा ना साथ में कि इस अपेक्षा से ऐसा है। तो जिस अपेक्षा से बोला जा रहा है उस अपेक्षा का नाम नए है। समझ में आ रही ना बात? आगे चले यहाँ से। तो ये हुआ नए प्रमाण, और प्रमाण मतलब वस्तु का सर्वदेश ज्ञान। तो अब जितने भी भाई अब नए से जगह एक देश ज्ञान ही आएगा, इस अपेक्षा से नींबू ऐसा, उस अपेक्षा से। लेकिन जाना किसको? नींबू को। तो नींबू को प्रमाण रूप से जान लिया कि नहीं जान लिया? नींबू का अधिगम हो गया कि नहीं हो गया प्रमाण रूप से? सर्वदेश का मतलब पूरे नींबू को अच्छे से जान लिया कि नहीं जान लिया? अच्छे से मतलब अब हम व्यवहार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे नींबू है ये? हम लोग व्यवहार में हमारे ज्ञान में अधिगम कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे कि नींबू है ये? तो प्रमाण रूप से जान लिया ना उसको, कि नहीं जाना भी प्रमाण रूप से? इस प्रकार से है वो कि नींबू को नींबू रूप से जान लिया हो हमने। अब आप पूछोगे कैसा है तो हम बोलेंगे नींबू है। तो अच्छा, 3 प्रॉपर्टी तो है नींबू, चौथी बताओ, पांचवी बताओ। तो पांचवी जो बताएंगे तो नए आ जाएगा, प्रमाण से कैसे बताएंगे? अपेक्षा करके बोलना पड़ेगा ना भाई। 4 चीज बता दी और हमने जान लिया प्रमाण से, प्रमाण रूप ज्ञान से सर्वदेश का ग्रहण कर लिया। तो अब बोलेंगे अच्छा बोल के बताओ, चलो 5 तो बता दिया आपने, सबको जान लिया, तो छठी बताओ। अब आप छठी बता भी देंगे हम, तो प्रमाण से तो नए उसमें वापस नए लगेगा।
वो बता देंगे तो नए लगेगा ना उसमें, ये बात है। तो प्रमाण से जान लिया, लेकिन कथन करेंगे तो नए रूप से ही करेंगे, प्रमाण रूप से कैसे कथन करें? यही बात समझ में। प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान, जिससे पूरे वस्तु का अधिगम हो गया, सर्वदेश का ज्ञान हो जाता है प्रमाण से, वस्तु का समीचीन रूप से ज्ञान कर लेना, अधिगम कर लेना। प्रमाण नए अधिगम, प्रमाण से और नए से अधिगम होता है। अच्छा, नए से भी अधिगम हो रहा है, नए से अधिगम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नए से वस्तु को जान रहे कि नहीं जान रहे? कि नए से भी वस्तु को जान रहे हैं, प्रमाण से भी जान रहे। तो अंतर क्या है? नए से वस्तु का एक देश ज्ञान हो रहा है और प्रमाण से वस्तु का सर्वदेश ज्ञान हो रहा है, ये अंतर है। तो होता दोनों से है, तो इसका मतलब नए जो है ये सबसेट है, प्रमाण जो है सुपर सेट है। प्रमाण मतलब बहुत सारे नए को जोड़ दो, बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं कि जोड़, अनंत नए को जोड़ेंगे तो प्रमाण बन जाएगा, कहने का मतलब ये है ना? क्योंकि एक गुण को बता रहा है वो, वस्तु में तो अनंत गुण है, तो ऐसे सबको जोड़ते चले जाओ तो प्रमाण रूप से हो जाएगा वो। हेलो, हाँ, नए का एक देश ज्ञान बोल सकते हैं, तो प्रमाण को एक से ज्यादा देश ज्ञान भी तो बोल सकते हैं। नहीं एक से ज्यादा हो गया तो उसको भी तो प्रमाण बोलेंगे। नहीं, प्रमाण की बात करेंगे ना तो उसमें सर्वदेश के ज्ञान का ही ग्रहण करना जरूरी है कि वस्तु, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि फिर आपने पूरी वस्तु को नहीं जाना, ऐसा हो जाएगा। इसलिए सर्वदेश ज्ञान मतलब तो केवल ज्ञान ही हो गया हो तो नहीं। हाँ, तो ये इसमें ऐसा है कि सर्वदेश के ज्ञान में हमने पदार्थ का निर्धारण करने के लिए ज्ञान किया है, पदार्थ के अनंत गुणों का ज्ञान नहीं किया है, ऐसा कहने का मतलब यहाँ पे ये है। अच्छा, पदार्थ के निर्धारण करने के लिए है ये, क्योंकि अधिगम करना है पदार्थ का कि ये आत्मा है, ऐसा अधिगम करना है। तो एक देश के ग्रहण करने से पूरा आत्मा का ग्रहण हो जाता है, ऐसा कहने का मतलब है यहाँ पे। अच्छा, मतलब जैसे कथन नहीं हो सकेगा क्या? प्रमाण से कथन नहीं हो सकेगा। हाँ, प्रमाण नए रूप में कथन हाँ, होगा। नए प्रमाण से कथन करोगे तो अपेक्षा लगानी ही पड़ेगी, अपेक्षा लगाओगे तो नए हो जाएगा, नए हो जाएगा। तो जैसे शक्कर के मिठास ग्रहण करने से पूरे शक्कर का ग्रहण होता है, वैसे आत्मा की शुद्धता का ग्रहण करने से पूरे आत्मा का ग्रहण है। आत्मा के ज्ञान नाम के गुण के ग्रहण से, मैं ज्ञानी हूँ ऐसा ग्रहण करने से, आत्मा ज्ञान मात्र है ऐसा ग्रहण करने से पूरे आत्मा का ग्रहण है। इसलिए कहने का मतलब है कि पूरे आत्मा का अधिगम है उससे, कि आत्मा ऐसा है, प्रमाण रूप से सर्वदेश का ज्ञान है, पूरे आत्मा का ज्ञान है, एक का ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आत्मा के ज्ञान, मतलब ज्ञान गुण का ग्रहण किया तो बच्चे का ग्रहण नहीं हुआ, पूरा आत्मा का ग्रहण है उसमें। जैसे और पूरा लोकाचार भी वैसा चलेगा। जैसे नींबू का उदाहरण दिया था कि जैसे पीला है नींबू, तो नींबू को ग्रहण किया, पीले पने से पूरे नींबू का ग्रहण है वो, सिर्फ नींबू का ग्रहण नहीं है। हाँ, आप बोलेगी फिर नींबू का दूसरे गुण भी बताओ, तो कैसे बताएं हम? तो फिर नए की बात आ जाएगी ना वो तो। इसलिए क्या है कि सर्वदेश ज्ञान के लिए यहाँ पे जो कह रहे हैं, मतलब वस्तु के अधिगम में, वस्तु का ज्ञान करने के लिए, निर्धारण करने के लिए सर्वदेश ज्ञान की जरूरत नहीं है, हम लक्षण से वस्तु का निर्धारण कर लेते हैं, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। उपयोग से जीव का निर्धारण कर लेते हैं। चलो, और कोई क्वेश्चन है? तो फिर कल अभी वो 6 ब्लाइंड मैन की स्टोरी बची थी, हम आज करेंगे, और आज भी नहीं हुई, कल नंबर आएगा, वो पढ़ी होगी आपने सबने, वो तो खैर आसान है। बाकी ये विषय थोड़ा मुश्किल है, आप थोड़ा उस विचार करना, नहीं समझ में आता है तो आप कल और वापस प्रश्न लेके आना। अभी कोई प्रश्न है क्या आपका किसी का? एक चीज बताना कि अगर हम सिर्फ एक डिश का ज्ञान देते हैं, हम सिर्फ बोले हैं कि वो खट्टी है तो वो नींबू है, ऐसा जरूरी नहीं है। खट्टी है, कुछ और हो सकता है ना। हाँ, तो वो ये बात बिल्कुल पूरा ज्ञान कम हो रहा है। हाँ, तो ये भाई हमने ये जाना कि ये नींबू, ये खटास नींबू की है, तो वो नींबू का ज्ञान है, इस प्रकार से है वो। ऐसा नहीं है कि खट्टी है मतलब कोई हमने एक पर्टिकुलर चीज ले ली है, उसको सब में लगा लिया, ऐसा नहीं है। मतलब नींबू जानने के लिए हमने खटास से जाना, कहने का मतलब ये है, नींबू जाना तो खटास से जाना, ऐसा कि ये नींबू है। कैसे जानोगे? जैसे शक्कर और बूरा दोनों साथ में है, तो कैसे जानोगे कौन सा शक्कर है कौन सा बूरा है? तो टेस्ट करके जान लिया हमने, ऐसा कि ये शक्कर है ये बूरा है, इस प्रकार से। हाँ, तो नए मतलब ये हुआ ना, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि जैसे एप्पल दे दिया और उससे आप 5 लाइन लिखो, तो वो स्टेप बाय स्टेप एक एक दिन उसके बारे में जान कर और फिर बताता है, तो वो नए रूप में हुआ। हाँ, वो नए रूप में हुआ, एक देश का ज्ञान हो रहा है, वो सब नए रूप में है। हाँ, और ये नए, ये मतलब एक वो देश पूरा ज्ञान 5 लाइन लिख लेता है।
हाँ तो वो प्रमाण रूप में हो जाता है क्या जब वापस? वो पूरी 5 लाइन कर लेता है, नहीं, जैसे पूरी 5 सेवफल लाइन के तो बारे नहीं, में। पूरी 5 लाइन तो नहीं है, वो तो 1 लाइन करेगा तो भी प्रमाण रूप से हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 लाइन, मतलब उसके ज्ञान में अभिप्राय क्या है, मतलब जैसे खटास का ग्रहण किया तो उसके ज्ञान में नींबू का अभिप्राय है, तो वो प्रमाण है। उसके ज्ञान में वो अधिगम हो चुका है उस पदार्थ का, तो प्रमाण है। तो सम्यक ज्ञान है, समीचीन ज्ञान है। तो वो एक लाइन लिखने से भी हो रहा है, एक देश ज्ञान के ग्रहण से भी हो रहा है, तो समीचीन ज्ञान है। ऐसा नहीं कि 5, क्योंकि 5 लिख लेंगे तो थोड़ी कि 5 से ही पूरा हो जाएगा, तो फिर अनंत लिखना पड़ेगी, तब भी नहीं होगा पूरा वो। और अनंत को फिर लिख भी लोगे तो पढ़ोगे तो एक बार में शुद्ध ज्ञान से एक बार में एक ही वस्तु को विषय बनाओगे, तो पढ़ोगे तो एक बार में ही। चलो आज तक समय हो गया अपना, कल आप थोड़ा विषय ऐसा है, आप थोड़ा और विचार करना है इसमें, और कोई प्रश्न होते तो अपन कल करेंगे, ठीक है? इतना ही करते हैं आज। स्याद्वाद नए षट गुण परयाय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जय आनंद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।